आप सबका स्वागत करती हूँ। जब हम किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसे सफल करने में हमें लगती है सच्ची लगन। हम किड्स इंटेलिजेंस इसी सच्ची लगन और मेहनत को सम्मानित करते हैं हमारे इस शो में। तो हमारे इस सम्मान के आज के हकदार हैं तौसीफ शेख, जो 15 साल के हैं और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं। तो आइए मिलते हैं तौसीफ शेख और उनके ग्रोथ पार्टनर, उनके मम्मी पापा। तो तौसीफ, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि किड्स इंटेलिजेंस में आपका जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुआ? मैं मैम अबैकस सीख रहा था, तभी फर्स्ट टू थर्ड लेवल मैंने मैम के साथ ही सीखा। उसके बाद फोर्थ लेवल से किड्स इंटेलिजेंस से आया मेरे को, तब मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा ग्रोथ, और अबैकस से मेरा विजुअलाइजेशन पावर ऐसे सब इम्प्रूव होने लगा। मैंने खुद अपने पर्सनली से देखा है। अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट टू नो दिस। तो स्कूल मैथ्स में या स्कूल की स्टडीज में आपको कैसे उसका आप यूज हुआ अबैकस का? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिग डिजिट सब जैसे बुक में करते थे, मैं अबैकस के इससे बहुत फास्टली अपना करता था। वहाँ से मुझे टीचर से भी एनकरेजमेंट मिलती थी और तारीफ भी करते थे मेरी कि कहाँ से सीखा है। तो मैं बताता था जैसे किड्स इंटेलिजेंस है, वहाँ से मेरी मैम ऐसे सिखाते हैं। ओके, आपके टीचर का नाम बताएंगे? कार्तिकी मैम। ओके, सो मैं आपसे मैडम जानना चाहूँगी कि आपने अबैकस में एनरोल करने का क्यों सोचा? मैंने जैसे सोचा मेरा बच्चा मैथ्स में थोड़ा सा कम है, तो सब टीचर ने, कार्तिकी दीदी ने से कहा कि उसको अबैकस में डालो और उसका ग्रोथ अच्छा होएगा मैथ्स में। वो हिसाब से मैंने उसको तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या था ओवरऑल? मेरा ऑब्जर्वेशन जैसा क्या आगे बढ़े मेरा बच्चा, ग्रोथ हो मैथ्स में और अच्छा जाए, इंटेलिजेंट बने मैथ्स में उसमें। तो अबैकस से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा मेरे बच्चे में मेरे को इम्प्रूव दिख रहा है। ओके, ग्रेट टू नो। और तौसीफ, आपने और किड्स इंटेलिजेंस में जैसे एज पर माय नॉलेज आपने अबैकस के साथ और कौन सा कोर्स किया? वैदिक मैथ्स किया। ओके, और ये वैदिक मैथ्स और आईची शाला में भी था मैं वर्कशॉप। अच्छा, ग्रेट। सो अभी वैदिक मैथ्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है और अबैकस भी? नहीं, अबैकस 10th लेवल चालू है। 10th लेवल चालू है। ओके, और वैदिक में आपने दोनों लेवल कर ली है। सो मतलब कैसा होता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैडम, कैसे होता है ना जनरली कि हम बच्चे को किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, ओके, लेकिन फिर क्या होता है ना ग्रेजुअली कि उनको छोड़ना है, उनको लाना है, इसमें पेरेंट बहुत डिफिकल्टी ये करते हैं, फिर फीस फैक्टर है, तो घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं अगर समझो, तो वो फैक्टर भी एक अफेक्ट करता है। तो आपके लिए क्या फोर्स था कि आपने तौसीफ को अबैकस, वैदिक या आईची शाला सारे इसमें जो एनरोल किया, तो क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मैंने सोचा कि जो क्लास में मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, कार्तिकी दीदी का सपोर्ट ज़्यादा था मुझे। अच्छा। वो दीदी ने बोले जैसे इसका ग्रोथ होने के लिए आपको ये चीज़ करना है। तो उसकी मम्मी मेरे को लाइन देते गए, मैं हाँ करते गए, मैं मेरे बच्चे को आगे बढ़ाते गई। अच्छा, तो तौसीफ, आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है, अबैकस, वैदिक मैथ्स या दोनों? दोनों अच्छा लगता है मेरे को। दोनों में बेनिफिट ज़्यादा है। जैसे अबैकस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन मेरा फास्ट होता है, और वैदिक में से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब निकालना, तो उसमें भी फास्ट हो जाता है मेरा, तो ज़्यादा टाइम नहीं। ओके, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि मैं अबैकस भी कर रहा हूँ, वैदिक मैथ्स भी कर रहा हूँ और स्कूल मेथड भी है, तो उसमें कहीं पे आपको ऐसा लगा कि कुछ चंबल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है? नहीं, तो आप उसमें एक मार्जिन रख पाए हर टाइम। ओके, तो स्कूल में टीचर्स का कैसे रिएक्शन था, या आपके साथ जो बच्चे हैं उनका कैसे रिएक्शन था? उनका भी बहुत अच्छा रिएक्शन था, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। जस्ट बोर्ड पे सम था, मैं फास्ट किया तो टीचर वाज लाइक कैसे किया तो इतना फास्ट था। तो मैं बताया जैसे कि मैं किड्स इंटेलिजेंस से मैंने वैदिक मैथ सीखा है और अबैकस सीखा है, तो टीचर ने मेरे को बुलाया भी सामने से परफॉर्म करने की, ये सब का एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब किया। तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो ये तो हुआ अबैकस और वैदिक मैथ्स। तो आईची शाला में आपने क्या सोच के इनको एनरोल किया था? आईची शाला जैसे मैं तो इतना ज़्यादा नॉलेज उसमें नहीं ले पाई, मैं खाली मैं सुनी नाम, दीदी बोले तो मैंने उसको डाली, तो ये आके अपना करने लगा। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आप क्या सीखे आईची शाला के वर्कशॉप से? आईची शाला का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने खुद से अलाइन हो पाया। जैसे मेडिटेशन कार्तिकी मैम सिखाते थे, डीप मेडिटेशन, ये सब वो बहुत अच्छे से वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
ओके, तो वो सारी चीजें आप अभी भी करते हो कंटिन्यू? Yes. ग्रेट ग्रेट। और एक व्यक्ति है जिनको मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे, तौसीफ की बड़ी सिस्टर आफरीन। सो आफरीन जी प्लीज। सो आफरीन जी या मैडम आप मुझे बताइए कि एक जब भी हम बच्चे को एक कोर्स में डालते हैं तो वो बच्चे का तो मेहनत रहता ही है, लेकिन आजू बाजू के जो भी लोग रहते हैं, जैसे आप है सिस्टर, बड़ी सिस्टर है, आप मम्मी है, तो उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो टाइम पे आपने क्या सोचा था और आपने इनको सपोर्ट कैसे किया, किस फॉर्म में किया? जैसे कि मतलब जैसे मैम कार्तिकी मैम ने जैसे स्टार्ट किया कोर्स, और मैम ने मतलब हम लोग को ही पहले कॉल किया, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। अच्छा। मैम ने मतलब जैसे बोला कि ये अबैकस क्लास स्टार्ट होने वाला है, मतलब मैं कर रही हूँ एंड मैं ही सिखाऊंगी करके। तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन दीदी मतलब क्लास में। अच्छा, अच्छा। अबैकस क्लास में इसका फर्स्ट था। ओके ग्रेट। तो मैं जैसे स्टार्ट होने लगा हम लोग को इसका इम्प्रूवमेंट मतलब ऑटोमेटिकली हो, मतलब घर में कैसे मतलब मालूम पड़ जाता है कि ये कैसे इम्प्रूव हो रहा है। सो मतलब इसका हम लोग इसको बताते, जैसे घर में फॉर एग्जांपल कुछ कैलकुलेशंस करना रहेगा तो हम लोग इसी से करवाते थे, ताकि Okay. वी हैव टू सी कि ये कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं डे बाय डे। नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे जा रहे हो आप तो कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो। तो जो भी कैलकुलेशन, स्मॉल कैलकुलेशंस क्यों ना हो, बिग कैलकुलेशंस क्यों ना हो, हम लोग इसको बोलते थे फास्ट ऐड करके दिखाओ, क्योंकि आप अबैकस जाते हो, आपका मेंटल फास्ट होना चाहिए, तो उस फॉर्म में हम इसको हेल्प करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और होमवर्क या जिसे हम प्रैक्टिस वर्क कहते हैं, Yeah. वो आप इनसे कैसे करवाते थे? बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। कोई भी एक, क्योंकि ये जो अबैकस हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, ये वीकली क्लास है, तो वीकली क्लास है तो बीच में जो 6 दिन जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस वर्क नीडेड है, तो कैसे करवाते थे आप? मैम इसका खुद ही कर लेता है, वो खुद ही कर लेता था। मतलब इसके पीछे ना मतलब हम लोग का हेडेक नहीं है कि मतलब यू हैव टू डू, मतलब फोर्सफुली कुछ नहीं है, अगर इसके मन में है तो ही विल डू इट। हाँ, ओके। तो मतलब जैसे उसका क्लास खत्म हुआ, उसकी बुक कंप्लीट हो जाती थी, मतलब उसको ये है कि आई हैव टू शो माय दीदी द होमवर्क, तो ही विल डू हिज वर्क ऑन टाइम। गुड गुड वेरी गुड। सो तौसीफ आपको क्या इंस्पिरेशन थी ये होमवर्क और ये जो प्रैक्टिस वर्क है जो फिनिश करके फिर से क्लास में, क्योंकि आपने जो भी मुझे पता है कि आपने अबैकस कंप्लीट किया, वैदिक मैथ्स कंप्लीट किया, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। तो वो कहाँ से आया आप में, या क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया, या कोई पर्सन है या कोई चीज़ है जिस आपको लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए? मुझे ऐसा पेरेंट्स मेरे को उम्मीद लगाए थे कि तू अच्छा करेगा, तो वही, और दीदी ने भी बोला था कि तेरे को करना है, अच्छे से अच्छा करना है, तो वही मेरी जो डेडिकेशन था। और कार्तिकी मैम ने भी बोला था मुझे कि तेरे को ले रहे, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। उन्होंने मेरे अंदर पॉजिटिव माइंडसेट बनाया कि तू कर सकता है। सो ये मुझे उनका जो भी सपोर्ट था वो दिखाना था, तो उसकी वजह से डेडिकेशन नहीं, मेरे को करना ही था कैसे भी उसे। गुड वेरी गुड। तो तौसीफ आपने अबैकस मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था, और अपार्ट फ्रॉम कार्तिकी मैडम का जो भी कोचिंग है, उसके अलावा आप किड्स इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस है, या बुक्स बोलिए या एग्जाम बोलिए, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? बुक्स का बोले तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे बुक्स खोलता मुझे अपने आप मन करता है कि अबैकस करूँ, ऐसा लगता है, अट्रैक्ट करता है मेरे को बुक्स खोल के मैं ऐसा फटाफट, और एग्जाम सिस्टम भी अच्छा है। ओके। और अबैकस मैराथन में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा उधर पे खुद से एक चैलेंज था, कंपटीशन था कि मैं कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा सम करूँ, दैट 2 राउंड्स। ओके ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल की जो भी जनरेशन है, तो कैसा होता है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर किसी और चीज़ में डालना है, जैसे अबैकस हो गया, दो इट इज़ रिलेटेड विथ एकेडमिक्स ओनली, फिर भी उसमें टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, या स्पोर्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए ऐसा आपको लगता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? Ma'am, today's generation is very competitive, so we have to मतलब balance both the life, academic as well as extracurricular activities. Academics is very important, but in this competitive world, we have to encourage our skills also and habits also. We have to show our talent and skills, because only from academics we cannot do anything today in this generation. True. So abacus means this is an extracurricular only, because through abacus he can do his maths very fast.
एकेडमिक्स के अलावा भी एकेडमिक्स में भी वो कर रहा है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ टू। यस, दैट इज वेरी गुड। तो तौसीफ आप जो ये अबैकस वैदिक में जो भी आपने किया आईची शाला, ये सब ऑफलाइन किया, मतलब फेस टू फेस थे आप टीचर के सामने, लेकिन एग्जाम जो थी आपकी वो ऑनलाइन थी, तो उसमें कुछ आपको फर्क दिखा या कुछ डिफिकल्टी आई कि कैसे किया मैनेज? डिफ़िकल्टी तो नहीं आई, क्योंकि कार्तिक मैम ने हम लोग को पहले से ट्रेनिंग दे के रखी थी, जैसे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने वाले तो तुम लोग को वैसे प्रिपेयर होना है। वो हमें हमेशा एक लेवल आगे का हम लोग को प्रैक्टिस करवा के रखते थे कि तुम लोग को एग्ज़ाम में कुछ आए, यू नॉट फेस डिफ़िकल्टी, यू कैन गो इट। गुड, वेरी गुड। तो तौसीफ आज आप सुपर हीरो फेम शो में आए हो और किड्स इंटेलिजेंस के सुपर हीरो हो, तो एज अ सुपर हीरो आप बाकी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को और व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे? मैं जस्ट बोलना चाहूँगा दिस इज़ अमेजिंग, यहाँ पे सब आए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, स्पेशली आईची शाला। वहाँ से मतलब मुझे बहुत चेंजेस मिला है। उन्होंने जैसे एंगर इशू था मेरा, कार्तिकी मैम के इस वर्कशॉप से मेरा वो भी कंट्रोल हो गया, स्टेज फियर, जितने भी फियर्स थे सब मेरा दूर हो गया। जैसे उन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशन बोला था, वो सब मैंने किया और वो करते रहा, तो मेरा आज उतना डिफ़िकल्टी नहीं होता जितना मुझे पहले था। मेरे को पर्सनली ग्रोथ मेरे को एहसास होता है उसका। तो तौसीफ आज के इस रील और मोबाइल के ज़माने में जो भी बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं जस्ट बोलना चाहूँ कि मोबाइल ये सबसे अच्छा, हम जैसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है अबैकस वैदिक में से सीखना चाहिए, और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फॉरवर्ड लाइफ। सो वी शुड एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो encourage them in such as activities so that they can improve themselves and show us their skill in front of the whole world. True. अच्छा तौसीफ जी, थैंक यू सो मच, और आफरीन जी मैडम थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और आपने आपका एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर किया। सो जाते जाते आप आपके पूरे जर्नी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जस्ट बोलूँगा कि माई जर्नी इज़ अमेजिंग, और I have seen my growth in myself only. So we should also do this such an extracurricular activities. I will say this. Thank you. तो तौसीफ आपकी ये इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी शेयर करने के लिए किड्स इंटेलिजेंस आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता है, और ये हमारी तरफ से आईची शाला का जो अफर्मेशन कार्ड है आपके लिए भेंट है।